A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term model. So, in our previous session, we were discussing about shall, should, will, would, ought to, must. So, those who were not attended their previous session, I am going to give you a quick summary of these all models. So, what is will? Will show willingness और interest. will हमारा willingness और हमारा interest show करता है और क्या express करने के काम आता है, हमारे intentions को express करने के काम आता है, साथ ही predictions यानी भविष्यवाणी करने के काम भी आता है। उसके साथ साथ will का यूज़ कहाँ किया जाता है? will का यूज़ डिसीजन बना लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, आपकी हैबिचुअल बिहेवियर के लिए, प्रॉमिस के लिए, थ्रेट यानी धमकी के लिए या फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए भी विल का यूज़ किया जाता है। वोंट विल का नेगेटिव फॉर्म होता है और इसे हम विल नॉट भी लिख सकते हैं। वोंट इसका क्या है? कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म है। उसी के बाद हमने बात की थी वुड की। वुड या वुडंट या वुड नॉट। वुडंट क्या है? वुड नॉट का कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म है। वुड के सारे यूज़ वही सेम होते हैं, पर क्या होते हैं, उसके पास्ट यूज़ शो करता है यहाँ पर। जैसे पास्ट में विलिंगनेस बताने के लिए, आपके पास्ट हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए, किसी के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पर कमेंट करने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए, किसी के सत्य बात पर कमेंट करने के लिए कि ऐसा होने वाला है, परमिशन मांगने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए पास्ट में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में इसका यूज़ शैल का यूज़ आता है। शैल का यूज़ इसमें कुछ अलग तरीके से बताया गया है। शैल का यूज़ इंग्लैंड, अलग अलग कंट्रीज़ में किस तरीके से होता है यहाँ पे बताया गया है। शैल का यूज़ इंग्लैंड में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के साथ में किया जाता है, आई और वी के साथ में, जो कि किस तरफ इशारा या इंडिकेट करता है, फ्यूचर के प्रॉमिसेस के बारे में बताता है। उसके बाद इसमें लिखा है कि इसका यूज़ यूनाइटेड स्टेट में पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, जिसके साथ में क्या इंक्लूड होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, कभी परमिशन मांगने के लिए। और यूनिवर्सली इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? शैल का यूज़ यूनिवर्सली फॉर्मल या लीगल सिचुएशंस के यूज़ के लिए किया जाता है। आगे लिखा है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? किसी को अपनी हेल्प ऑफ़र करने के लिए, सजेशन देने के लिए या कुछ पूछने के लिए कि वो क्या करना है या कैसे करना है, उसके लिए शैल का यूज़ किया जाता है। तो शैल का यूज़ फ्यूचर फॉर्म के लिए किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था शुड या शुड नॉट या शुडंट के बारे में। किस लिए होता है इसका यूज़? इसका यूज़ अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए किया जाता है। किसी सजेशन में अपने आइडियाज़ देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। और शुड नॉट का यूज़ कब होता है? इसी के नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑट टू। शुड, ऑट टू और मस्ट, तीनों का हिंदी में यूज़ क्या होता, मतलब क्या होता है? चाहिए। पर इन तीनों चाहिए का यूज़ अपने अपने लिए अलग अलग जगह पे किया जाता है। जैसे शुड का यूज़ यहाँ पर अपने आइडियाज़ देने के लिए किया जाता था किसी सजेशन में, वैसे ही ऑट टू का यूज़ स्ट्रॉन्ग सेंस के लिए किया जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने के लिए किया जाता है। उसके बाद में मस्ट या मस्ट नॉट। मस्ट का यूज़ कब किया जाता है? किसी श्योरिटी या सर्टेनिटी बताने के लिए, किसी बात को या कमांड को ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बताने के लिए। और ये क्या होता है? शुड और ऑट टू से सिमिलर होता है, बट विद द सेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, पर एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। और मस्ट नॉट का यूज़ कब किया जाता है? जब हम किसी बात का प्रोहिबिशन करें या निषेध करें, नेगेटिव फॉर्म में इसका यूज़ उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ तक इसके हमने सारे यूज़ पढ़े थे। Today we are going to explain all these models in extended form. So first of all we are going to discuss about can. So what is the use of can?
द फर्स्ट यूज ऑफ कैन इज एबिलिटी टू डू समथिंग इन प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट के अंदर किसी काम को करने की एबिलिटी जब बताई जाती है तब कैन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सेकेंड इसका यूज़ है परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट। प्रेजेंट के अंदर परमिशन देने के लिए या फिर टू बी अलाउड टू, किसी बात के लिए अलाउ करना या अलाउंस मांगने के लिए। जैसे या फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ। थर्ड इसका यूज़ है रिक्वेस्ट करने के लिए या आज्ञा मांगने के लिए। रिक्वेस्ट करने के लिए क्या होता है इसमें, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या तुम कुछ समय मेरा वेट कर सकते हो। अगला है ऑफ़र करने के लिए। ऑफ़र में क्या एग्जाम्पल है, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं तुम्हें अपनी कार कल तक दे सकता हूँ। सजेशन देने के लिए, कैन वी विज़िट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, सजेशन क्या दिया जा रहा है, क्या हम ग्रैंडमा के घर पर जाएं इस वीकेंड। और अगला क्या है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिज़ोना। एरिज़ोना एक सिटी का नाम है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि वहाँ पर आज थोड़ी गर्मी हो सकती है। नेक्स्ट, so let us understand can in more detailed form. So what is the first use of can? Can expresses or inquire about willingness. कैन क्या एक्सप्रेस करता है, आपकी विलिंगनेस के बारे में बताने के लिए कि आप आगे चलकर या आगे बढ़कर किसी की मदद कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू हेल्प मी मूव नेक्स्ट मंडे, क्या तुम मेरी मदद करोगे नेक्स्ट मंडे को शिफ्ट होने के लिए। यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आप एक विलिंगनेस दिखा रहे हैं, आप किसी की आगे बढ़कर हेल्प कर सकते हैं। इन द नेगेटिव फॉर्म, टू शो इनएबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी, नेगेटिव फॉर्म में इनएबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या हो जाता है, कैन के साथ में नॉट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कांट फिक्स इट, हम इसे फिक्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका यूज़ टू शो पॉसिबिलिटी इन द सेंस दैट एन एक्शन इज़ थ्योरेटिकली पॉसिबल, आपके उन एक्शंस को बताने के लिए जो कि थ्योरेटिकली या फिर बोलने में पॉसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन अराइव इन टाइम इफ़ वी लीव नाउ, हम समय पर पहुंच जाएंगे अगर हम जल्दी निकल जाएं तो। यहाँ पर क्या शो कर रहा है, आपके थ्योरेटिकल एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि हम समय पर पहुंच सकते हैं अगर हम समय पर निकले तो। नेक्स्ट यहाँ पर है टू शो एबिलिटी, आपकी एबिलिटी या आपकी क्षमता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इन सेंस ऑफ नोइंग हाउ और बीइंग एबल टू डू समथिंग, कि आप कोई चीज़ करने में कितने ज़्यादा सक्षम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन स्विम बट वी कांट सर्फ यट, यहाँ पर इसका हिंदी क्या होगा, हम तैर सकते हैं पर हम सर्फिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन का यूज़ पॉजिटिव बात के लिए और कांट का यूज़ नेगेटिव बात के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है पॉजिटिव फॉर्म में कि हम तैर सकते हैं पर हम सर्फिंग नहीं कर सकते हैं। इन इनफॉर्मल सिचुएशन में टू एक्सप्रेस परमिशन मांगने के लिए, इन द सेंस ऑफ बीइंग अलाउड टू डू समथिंग, कि जब हमें किसी तरीके की परमिशन चाहिए हो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम इनफॉर्मल सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यू शुड यूज़ मे इन दिस केस, मे का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा जब आप इनफॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉम कैन आई गो ओवर टू माई फ्रेंड्स हाउस, क्या मैं अपने फ्रेंड के घर पर जा सकता हूँ।
अगर इसको हम इनफॉर्मल में लेते तो हम किसका यूज़ करते, मे का यूज़ करते। मॉम मे आई गो ओवर टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो इनफॉर्मल सिचुएशन में मे का यूज़ किया जाता है और फॉर्मल सिचुएशंस में कैन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में कुड। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कुड? कुड शोज एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट। यहाँ पर कुड आपकी पास्ट एबिलिटीज़ को बताने के लिए किया जाता है, जैसे या फॉर एग्ज़ाम्पल आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। नेक्स्ट, परमिशन टू डू समथिंग इन पास्ट। पास्ट में परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आई कुड गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा सकता था। नेक्स्ट, पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए, पोलाइटली क्वेश्चन करने के लिए कैन का यूज़ कुड का यूज़ किया जाता है। कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ। नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या तुम कुछ समय इंतज़ार कर सकते हो प्लीज़। पोलाइट ऑफ़र करने के लिए आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं तुम्हें अपनी कार कल तक के लिए दे सकता था। पोलाइट सजेशन देने के लिए कुड वी विज़िट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, क्या हम ग्रैंडमा के घर जा सकते हैं या जा सकते थे। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी बताने के लिए इट कुड बी वेरी हॉट इन मोंटाना, मोंटाना में गर्मी हो सकती है या हो सकती थी। नेक्स्ट है कुड के कुछ और यूजेस या इसका डिटेल्ड फॉर्म। टू मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या तुम इसे और धीरे कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप इसी बात को थोड़ा और स्लोली या थोड़ा और आराम से कह सकते हैं। नेक्स्ट, टू गिव अ सजेशन, सजेशन देने के लिए वी कुड ट्राई टू फिक्स इट आवरसेल्फ, हम इसे अपने आप फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू शो एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की क्षमताओं या एबिलिटी को बताने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अंटिल ही ग्रो टॉलर देन मी, जब तक वो मुझसे बड़ा नहीं हुआ था, आई कुड रन फास्टर देन माई यंगर ब्रदर, मैं अपने छोटे भाई से तेज़ भाग सकता था। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है, आपकी एबिलिटी बताई जा रही है भागने की या रन करने की, कि जब तक आपका छोटा भाई आपसे लंबा नहीं हुआ था तब तक आप उससे क्या भाग सकते थे, तेज़ भाग सकते थे। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कुड गो आउट फॉर डिनर और वी कुड जस्ट ईट लेफ्ट ओवर, हम डिनर के लिए जा सकते हैं या हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर हम घर में ही कुछ बचा खुचा भी खा सकते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस और इंक्वायर अबाउट परमिशन, परमिशन लेने के लिए या विलिंगनेस बताने के लिए मोर पोलाइट फॉर्म, बहुत ज़्यादा पोलाइट फॉर्म में। फॉर एग्ज़ाम्पल कुड आई बोरो योर कार नेक्स्ट वीक, क्या मैं तुम्हारी कार नेक्स्ट वीक ले सकता हूँ। नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई अ पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर दैट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट एक्शन, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए जो कि आपके प्रेजेंट के एक्शंस पर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ शी प्रैक्टिस्ड मोर, अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करती, शी कुड सिंग ब्यूटिफुली, तो वो और अच्छे से गा सकती थी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, प्लीज़ आस्क मी and please do your work regularly.
थैंक यू।